राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं अभी रंजन जी एस एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ, जो अभी फ़िलहाल अभी 3 दिनों से चल रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात कर रहे थे जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या 9th का, 10th का, 12th का, 11th का या 6th क्लास की, 7th क्लास की या 4th क्लास की, इसमें एनसीईआरटी प्लस एडवांस में जितने भी शिक्षण की प्रक्रिया है या जितने भी शिक्षण है वह हम खुद के माध्यम से हम देने का हम प्रयास करते हैं। और क्योंकि शिक्षा के बारे में आज वही चीज़ हम सोच रहे हैं, जो हम शिक्षा के बारे में आज हम रखें आप लोगों के बीच। तो आज बच्चे लोगों को भी ये था जो ये क्या होता है, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं, आप कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि आपको समझाया नहीं जाता है इस तरह से। जो आप जो पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी पद्धति क्या है, ये होता क्या है। हाँ, यानी शिक्षण होता क्या है। सबसे पहला ये मेरा टॉपिक है, शिक्षण। शिक्षण 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 की प्रक्रिया और पद्धति। हम अपना चैप्टर का नाम रख लेते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति। शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति, ये शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति, यदि हमारे हिसाब से हम इसके दो वर्ड को यदि हम डिफाइन कर लेते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं। पता नहीं आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन एक को तो हम डिफाइन जरूर कर लेंगे। यदि आप बोलते हैं हम किसको करेंगे, तो प्रक्रिया क्या है, दूसरा शिक्षण की पद्धति क्या है, प्रक्रिया और पद्धति। यदि हम देखते हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय 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 है त्रिध्रुवीय है त्रिध्रुवीय है। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुव प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय है। ये त्रिध्रुव का मतलब क्या हुआ? त्रिध्रुव का मतलब ये नाम से भी क्लियर है। ध्रुव का मतलब होता है, इसको यदि हम डिफाइन करते हैं, यदि आपको त्रिकोणमिति सब यदि आता होगा तो सॉरी व्याकरण यदि आता होगा तो व्याकरण में आप इसका मतलब आप जान जाते होंगे। यानी त्रिध्रुव के यदि हम देखो, किसी भी चीज के वर्ड को समझ करके उस टॉपिक के हम गहराई तक पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हम त्रिध्रुवीय, ये नया शब्द आया, तो यहाँ में इसको यदि हम डिफाइन करते हैं, व्याकरण यदि करते हैं, तो व्याकरण में त्रिध्रुव, व्याकरण में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में ये 3 वर्ड आया, त्रि प्लस ध्रुवीय। इंग्लिश में त्रि का मतलब 3, THR3। ध्रुव का मतलब होता है पोल, यानी त्रिध्रुवीय यानी तीन अपोल, ये 3 पोलों से खड़ा हुआ है। यानी ऐसी पद्धति, ऐसी प्रक्रिया जो 3 पोलों से चलता हो, यानी 3 व्यक्ति चलाता हो,
ये भी हो सकता है। तो वो प्रक्रिया कौन सी है? सबसे पहला शिक्षण, शिक्षक, टीचर्स। शिक्षक पहला, शिक्षक, इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी। चौथा, तीसरा पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक जो ज्ञान प्रदान करे वह शिक्षक, जो ज्ञान प्राप्त करे वह विद्यार्थी, जिसमें ज्ञान छुपा हुआ हो, लिखा हुआ हो, वह है पाठ्य पुस्तक, नोटबुक। तो जो ज्ञान प्रदान करे, जो ज्ञान प्रदान करे शिक्षक, जो ज्ञान प्राप्त करे विद्यार्थी, जिसमें ज्ञान लिखा हो, जिसमें ज्ञान या जो ज्ञान का माध्यम हो, जो ज्ञान का माध्यम हो। माध्यम यहाँ पर हम जिसमें लिखा हो ये इसलिए माध्यम भी बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। कोई शौक से गाड़ी चलाता है, यह उसका माध्यम हो गया। किसी की मजबूरी से गाड़ी चलाना आता है, यह उसके माध्यम हो गया। या किसी को रोज़मर्रा के काम करना पड़ता है, यह उसके माध्यम हो गया। माध्यम कुछ भी होता है, किसी को अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो यह उसका माध्यम हो गया। बच्चे को किसी न किसी चीज़ का माध्यम होना है। तो सबसे पहले शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करे, दूसरा विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त करे, तीसरा पाठ्य पुस्तक जो ज्ञान का माध्यम हो। इन तीनों के बीच के प्रक्रिया, यानी इन तीनों के बीच इन तीनों के बीच जो प्रक्रिया अंतःक्रिया होती है, वही प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया होती है। तीनों के बीच जो प्रक्रिया अंतःक्रिया हम बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। तो इसमें कुछ प्राइवेट वाले स्कूल के बच्चे हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल बॉडी और इंटरनल बॉडी ये बताते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब होता है अंदर की प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो आंतरिक हो, जो तीनों का आंतरिक प्रक्रिया हो, तीनों में बहुत समन्वय हो, तीनों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो, अंतर प्रक्रिया हो, वही प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। और शिक्षण प्रक्रिया के बाद हम शिक्षण के अनुसार में, इस शिक्षण के अनुसार में एक रायबर्न बहुत बड़ा वो शिक्षाविद हुए, जो इस प्रक्रिया के बारे में वह अपना एक डिफिनेशन दिया, एक वो अपना परिभाषा दिया, जिसका परिभाषा इस प्रकार है। जो
शिक्षण के 3 बिंदु हैं। शिक्षण के 3 बिंदु हैं। कौन कौन सा 3 बिंदु? तो यही 3 बिंदु। पहला, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक। शिक्षण के 3 बिंदु, यही तीनों बिंदु का नाम लेंगे। शिक्षक, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, विद्यार्थी। शिक्षक, पुस्तक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, वही प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण कहलाती है। यहाँ से इसको हम कवर कर लेंगे। शिक्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये है रॉ वर्ण के अनुसार, राय वर्ण के अनुसार राय वर्ण के अनुसार, ये राय वर्ण के अनुसार ये वाली परिभाषा। उन्हें शिक्षण के 5 चरण बताए। राय वर्ण ने बताया शिक्षण के 5 चरण है। शिक्षण के 5 चरण है। पहला, तैयारी। दूसरा, प्रस्तुति। तीसरा, अभ्यास। चौथा, प्रतिक्रिया। पांचवा, मूल्यांकन, जांच करना। अभी तो टाइम टेबल बनाते बनाते पागल हो जाते हैं। यदि वो समझ जाए, जो सबसे पहले इसको ये समझने की इतना क्षमता हो, जो आखिर ये शिक्षण होता क्या है। यदि सबसे पहले ये बात ये भी है जो उसको बताया नहीं गया है, ये शिक्षण का मतलब ये होता है और शिक्षण का प्रक्रिया इस प्रकार है, इसकी पद्धति ये है। हाँ, यदि आप अभी तो हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। हम इसके पद्धति पर हम बात करेंगे, तो फिर हम अभी चैप्टर में लेके आएंगे इसी के। तो इसमें इसी से एक टाइम टेबल विद्यार्थियों के टाइम टेबल बनता है। तैयारी, योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना। योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण करना। योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण करना। विषय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। इसका मतलब है विषय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। सीखने का अभ्यास,
सीखने का अभ्यास हमेशा करना, हमेशा करना, हमेशा करना। और सीखने का अभ्यास करना और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ। ये नहीं किसी के कोई यदि बोलता है उसको बोलता है ये प्रतिक्रिया किए, उस पर वो टिप्पणी। अब आप मुझे बताओ प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है। अब मूल्यांकन करना यानी जांच करना। एग्जाम के बच्चे मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है जांच करना, जांच करना या सीखने की दक्षता या परीक्षण करना, परीक्षण या जांच करना, करना, परीक्षण या जांच करना। देखिए आज हम यही पढ़े शिक्षण के बारे में। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो हम पढ़ाते हैं उसको यदि कुछ गलत है या कुछ वैसी चीज़ है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक़ है और मुझे लगता है जो आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं आप लोग मुझे भी सिखाइए। लेकिन मुझे जो कुछ पता है वो मैं अपने छोटे भाई के लिए और सब लोगों के लिए मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो आप मुझे बताइए जो यह कैसा है और यह तरीका कैसा है। आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको इसको पढ़ना है। हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पद्धति पर हम बात करेंगे। यदि आपका कमेंट रहेगा तब पक्का हम इसके पद्धति पर हम बात करेंगे, नहीं तो फिर हम कोई दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट अभी मुझे यहाँ से पढ़ाना है और बहुत सारी चीज़ मुझे करना है इस वाले चैनल पे। थोड़ा अभी नया हूँ और पता नहीं, अभी तो मुझे कुछ उतना पता नहीं है नहीं, लेकिन कंटिन्यू करने से होता है, अभ्यास से सीखने का वो हमेशा होता है। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यन चलेंगे, गीता में एक उपदेश भी है। और वरदराज के बच्चा में भी एक कहानी रहती है, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजन रसरी आवत जाति सिर पर पड़त निशान। एक न एक दिन तो सिर पर निशान पड़ता ही है, भले कोई भी हो। फिर भी जो मेरा इसमें प्रतिक्रिया है सॉरी प्रतिक्रिया यहाँ भी आया, प्रतिक्रिया है वो आप लोग मुझे ज़रूर दीजिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।